तो आजकल के जो ससुराल वाले होते हैं वो इतना इंटरफेयर करते हैं बेटी की ससुराल में, बेटी के घर में। अल्लाह अकबर, उधर साला फोन कर रहा है अपने बहनों को, और फोन करके बात भी कर रहा है, तो पता क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है सीधा कि खबरदार होश में आ जाओ वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। अब उसे ये नहीं पता कि अगर उसके बहनों की टांगे टूटेंगी तो नुकसान तो उसकी बहन का ही होगा, शोहर तो उसकी बहन का ही लंगड़ा होगा ना। बताइए, फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे, अल्लाह अकबर, तो किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, तो किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी। आज कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ तो घरों के अंदर से तिलावत कलामुल्लाह की नहीं, नाते मुस्तफा की नहीं, अगर आवाज आ रही है तो कानों की आवाज आ रही है, अगर आवाज आ रही है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील चलाने की आवाज आ रही है। छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल 8-8 साल के बच्चे अल्लाह अकबर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुजरा करते हुए नजर आते हैं। फिर मुझे बताओ कि बड़े होकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, कि बड़े होकर तुम्हें इज्जत दिलाएंगे? नहीं, ये तुम्हें दुनिया में भी रुस्वा कर देंगे, आखिरत में भी तुम्हें जलील कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज हजारों बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, अपने ईमान का सौदा कर रही है। वजह क्या है? रीजन क्या है? वजह यह है कि हमारे घरों में इस्लामी कल्चर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है, मगरबी कल्चर है। अल्लाह अकबर। आज घरों के अंदर पहले बच्चे रोते थे तो माएं उनको कुरान पढ़ के सुनाती थी, बच्चे रोते थे तो उनको नाते मुस्तफा सुनाई जाती थी, बच्चे रोते थे तो उनको बुजुर्गों के किस्से सुनाए जाते थे। आज बच्चे ने रोना शुरू किया, मां ने फौरन मोटू पतलू लगा के दे दी। ऐसा है क्या? नहीं, बच्चे ने रोना शुरू किया, मां ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील बनाकर लगा कर दे दी। मुझे बताइए, जब ये सब देखकर बड़ा होगा तो क्या ये गुलाम मुस्तफा बनेगा? क्या तुम नहीं जानते कि अगर मां कुरान पढ़ने वाली हो, मां अगर कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो बेटा मां के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा होगा। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता, मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा ताजुल शरिया पैदा होता। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा खतरा हमें फितने इर्तिदाद से। आज सिर्फ मुस्लिम बेटियां नहीं, मुस्लिम बेटे भी अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। हजारों की तादाद में आपको एक्स मुस्लिम नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। वजह क्या है? रीजन क्या है? ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मैं इनसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा, आप इसलिए तो नाराज होती हो अपनी औलाद से, ये बाप इसलिए नाराज तो होता है कि एक दिन कोचिंग नहीं गया, एक दिन स्कूल नहीं गया, डंडा उठा लेते हो। वो दिन कब आएगा जिस दिन आप इसलिए नाराज होंगे कि तूने नमाज नहीं पढ़ी? वो दिन कब आएगा कि औलाद से इसलिए नाराज हो गए कि तू कुरान नहीं पढ़ता? पहले की बीवियां होती थी शोहर से इसलिए नाराज होती थी कि तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, नाश्ता नहीं मिलेगा, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी तो खाना नहीं मिलेगा। और आजकल का मामला उल्टा है। अगर आजकल शोहर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे और वो नौजवान हो तो आजकल की बीवी कहती है ऐसा करो तुम तो इमाम ही बन जाओ। जब देखो मस्जिद में क्या मिलता है तुम्हें इमाम साहब के पास, ये आजकल ताने दिए जाते हैं। पहले खवातीन होती थी इसलिए नाराज होती थी कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। आजकल की औरतें इसलिए नाराज होती हैं कि ड्रेस नहीं बनाई, अच्छी शॉपिंग नहीं कराई। ऐसा है कि नहीं? सारा दिन मर्द गया काम करने, शोहर गया काम करने, ये पूरा दिन मोहल्ले में घूमती है, कौन सी पड़ोसन क्या लेकर आई है। जैसे ही शाम को शोहर आया बस पारा गरम कर दिया कि जब से तुम्हारे घर में आई हूं मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब ये सोचता है या अल्लाह सुबह तो सही गया था, अब क्या हो गया? अरे हुआ क्या है? अरे तुम तो कुछ कराते नहीं। फला पड़ोसन को उसके शोहर ने 25,000 की शॉपिंग कराई। ये भी एक बड़ा अहम मसला है। ये जो आजकल मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो हराम और हलाल की परवाह नहीं कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बीवियां उनको हराम कमाने पर मजबूर करती हैं। पहले की बीवियां होती थी, औरतें होती थी, सुबह ही अपने खावंद से कहती थी, शोहर से कहती थी खबरदार मेरे घर में 1 रुपया भी हराम का कमा कर मत लाना। हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे लेकिन अपनी औलाद को हराम का लुक्मा नहीं खिलाएंगे।
लेकिन आज उल्टा है, जैसे ही आया तुम तो शॉपिंग कराते, अब ये परेशान हो गया, रात इसकी बेकरारी में गुजरी, सुबह को जैसे ही उठा बाहर निकला, मार्केट पहुंचा, बोले बस मिल जा, हराम हो हलाल हो जैसी भी हो मिल जा, कम से कम घर में जाकर बीवी की बकबक से तो बच। अगर औरतें चाहे, खवातीन चाहे, तो मर्द की औकात नहीं 1 रुपया भी हराम का कमा कर ले आए। अरे यार, जो औरत माँ बाप से अलग कर देती हो, बचपन से लेकर जवानी तक पालने वाले माँ बाप से अलग कर देती हो, वो शोहर को क्या नहीं बना सकती। अरे हराम से बचाने की बात छोड़िए, अगर बीवी चाहे, अगर अपनी पे आ जाए, तो ये जो हराम और हलाल कमाने वाला है, ये जो रात दिन रब की नाफरमानी करने वाला है, बीवी चाहे तो ये 5 वक्त का नमाजी नहीं, इमाम बन जाए। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन मामला ये है, और बातों पर नाराज होती है। तुमने शॉपिंग नहीं कराई, तुम गोश्त नहीं लेके आए, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। अहम बात यह है कि बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, बेटे ईमान का सौदा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? पहले हमारे घरों में नाते मुस्तफ़ा पढ़ी जाती थी, बेटियां कुरान पढ़ती थी, बेटियां बुजुर्गों के किस्से सुनाती थी, दादी हुजूर गौसे आजम की करामतें सुनाती थी। आज बूढ़ी से लेके बूढ़े तक, आज बच्चे से लेके जवान तक, अगर घर में 10 अफराद हैं तो 11 मोबाइल होंगे, 9 नहीं होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ये एक तल्ख हकीकत है। आज जो रिश्ते टूटते हैं, आज जो ये तलाकें हो रही हैं, एक रिसर्च के मुताबिक इन तलाकों में 90% जो तलाकें हो रही हैं उसमें रीजन है मोबाइल। पहले क्या होता था कि झगड़े होते थे मियां बीवी, 3-3 महीने 2-2 महीने में बीवी मायके जाती थी, ऐसा है कि नहीं? अब बार बार लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, ये हिसाब लगाती थी कि घर जाऊंगी तो भैया से ये बताऊंगी, बाप से ये बताऊंगी। लेकिन जब तक नंबर जाने का आता था, जाते जाते 50 बातें तो वैसे ही भूल जाती थी। मुश्किल से कोई एक बात याद रहती थी, कोई एक बात मुश्किल से याद रहती थी, रिश्ते बचे रह जाते थे। अच्छा, आजकल जोमेटो से भी फास्ट सर्विस है, स्विगी से भी फास्ट सर्विस है। इधर नमक को लेकर ससुर ने या शोहर ने कुछ कहा, उधर फौरन अपने मायके को फोन लगा दिया, कि बहुत हो गया, अब मैं इन बुजुर्गों के साथ, बड़े मियाँ के साथ या बूढ़ी माँ के साथ नहीं रहूंगी। कभी नमक को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर मुझे परेशान करते। अल्लाह अकबर। तो आजकल के जो ससुराल वाले होते हैं वो इतना इंटरफेयर करते हैं बेटी की ससुराल में, बेटी के घर में। अल्लाह अकबर। उधर साला फोन कर रहा है अपने बहनों को, और फोन करके बात भी कर रहा है, तो पता क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है सीधा कि खबरदार होश में आ जाओ वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। अब उसे यह नहीं पता कि अगर उसके बहनों की टांगे टूटेंगी तो नुकसान तो उसकी बहन का ही होगा, शोहर तो उसकी बहन का ही लंगड़ा होगा ना। बताइए सही क्या है ये? अगर बेटियों का फोन घर पे आया करे तो उन्हें सहारा मत दिया करो, उन्हें बता दिया करो बेटी जिस शरीयत मुस्तफा को हम मानते हैं उस मुस्तफा की शरीयत में ये हुक्म है कि शादी के बाद में माँ बाप से भी ज्यादा अगर लड़की पे हक होता है तो वो शौहर का। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें सहारा मत दिया करो, हम सहारा देते हैं। अल्लाह अकबर। और जो इलाके का नेता होता है महल्ले का, वो अपने वोटों के चक्कर में और ज्यादा भूल जाता है, फौरन गाड़ी भर के ले जाता है कि भाई समझा लो अपने बेटे को वरना पट्टे लगवा दूंगा। ऐसा है क्या? हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आया करे तो उलमा को बुलाया करो, अइम्मा किराम को बुलाया करो, नेताओं के पास मत जाया करो। वो अपने वोटों के चक्कर में मामले को मजीद खराब कर सकता है। अकबर। बात ये चल रही थी कि रात दिन हमारे घरों में हीरो हीरोइन की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात। बेटियां आज ईमान का सौदा कर रही हैं, अपना ईमान बेच रही हैं। अल्लाह अकबर। बेटियां पहले भी थी, क्या तुमने सुना था कि किसी बेटी ने अपने ईमान का सौदा किया हो, किसी बेटी ने गैर मुस्लिम के साथ निकाह किया हो या कोर्ट मैरिज किया हो? नहीं प्यारे, आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? वजह यह है हमारे घरों के अंदर, हमारे चौराहों पर, हमारी बैठकों पर रात दिन अगर बात हो रही है तो
एक्टर्स की बात हो रही है, एक्ट्रेसेस की बात हो रही है, हीरो हीरोइन की बात हो रही है, फिल्मों की बात हो रही है, क्रिकेटर्स की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। तो जैसा वो देखते हैं, जैसा वो सुनते हैं, वैसा ही वो बन जाते हैं। दुनियादार लोगों की बात होती है तो बेटियां भी दुनियादार बन जाती हैं। अल्लाह अकबर। अगर चाहते हो कि बेटियां अपने ईमान का सौदा ना करें, बेटियां अपने ईमान की हिफाजत करें, बच्चे बड़े होकर के तुम्हें इज्जत दिलाएं, तुम्हें रुसवाई से बचाएं, अल्लाह अकबर, तो जो बड़े हैं घर में उनकी जिम्मेदारी बनती है। बड़ा भाई है या बाप है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह अकबर। जो वक्त तुम चौराहों पर खर्च करते हो, जो होटलों पर या बैठकों पर, चाय की टपरियों पर खर्च करते हो, अल्लाह अकबर, 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बच्चियों के साथ बैठ जाओ, अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ। सिर्फ जलसे का इंतजार मत करो, बल्कि रोजाना जो वक्त तुम इधर उधर खर्च करते हो उस 1 घंटे को या आधे घंटे को अपनी बेटियों के साथ बैठ जाओ। अगर तुमसे इंग्लिश पढ़ना आती है तो इंग्लिश में सीरत मुस्तफा की किताबें मिल जाएंगी, हिंदी पढ़ना आती है तो हिंदी में सीरत मुस्तफा की किताबें मिल जाएंगी। जो जबान आपको आती हो उस जबान में सीरत मुस्तफा की किताबें ले लीजिए और लेने के बाद में अपनी बच्चियों के साथ में बैठ जाओ और बैठने के बाद में 1 घंटा अपनी बच्चियों के सामने बात करो और उस 1 घंटे में किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, किसी हीरोइन की बात नहीं होगी। बच्चियों के सामने उस 1 घंटे में अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, अगर बात होगी बच्चियों के सामने तो सैयदा ज़ैनब के सब्र की बात होगी। जरा तज़किरा तो करो सैयदा ज़ैनब के सब्र का अपनी बच्चियों के सामने, जरा तज़किरा तो करो सैयदा फातिमा के पर्दे का अपनी बच्चियों के सामने। फिर मेरा यकीन कहता है, मेरा ईमान कहता है कि बेटियां तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगी और मैदान महशर में तुम्हें जन्नत का परवाना